22 तारीख में पहलगाम का हमला हुआ था और 25 अप्रैल को भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था, जो लगभग कई दशकों से चला आ रहा था। अब पूरी तरीके से इस सिंधु जल समझौते पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल इस संधि की जो मध्यस्थता है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा था। अब वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी, जो लोग यहां मध्यस्थता के लिए पहुंचे हुए थे, या फिर जो मतलब हमारा केस चल रहा है, कहीं के जो विवाद चल रहा है, उन विवादों को सुलझाने के लिए जो वर्ल्ड बैंक के लोग हिंदुस्तान में मौजूद थे, उन्हें भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया कि भैया अब एक काम करिए, जब ये समझौता रद्द कर ही दिया है, हमने सस्पेंड कर ही दिया है, तो आप लोगों का यहां क्या काम है, अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहां से निकल जाइए। दरअसल ये एक बार दिखाइएगा जरा, ये सिंधु नदी है, किस तरीके से ये भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में क्या कुछ इसका काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो दिखाइएगा जरा, स्लाइड्स दिखाइएगा, किस तरीके से भारत सरकार ने ये कहा है कि आपका वर्ल्ड बैंक की जो दुकान है वो बंद कर दिया पूरी तरीके से। वर्ल्ड बैंक यहां पर डबल गेम कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान की तरफ की बात ज्यादा करता था, क्योंकि वेस्टर्न बैंक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो आर्टिकल है 9(1) का F जो आर्टिकल है, उसके तहत विवाद समाधान के लिए वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता करता है। पहले परमानेंट इंडस कमीशन, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट और आखिर में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला जाता है। लेकिन यहां क्या कर रहा था ये वर्ल्ड बैंक, यहां परमानेंट इंडस कमीशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट को एक साथ लेकर चल रहा था। जो भी मामले थे उन दोनों को एक साथ यहां सुनवाई कर रहा था। वर्ल्ड बैंक ने किशनगंगा और रतले में दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ सुना, यह मैंने आपको बताया। भारत ने इस पर जवाब दिया है। जब फ्लैगशिप ऑपरेशन नियमित हो गए, बगलिहार और सलाल डैम जो 1987 से और 2008 में बने, इसमें जो है रेत बहुत ज्यादा जमा हो गया। लेकिन इस संधि के कारण यहां साफ सफाई हम कर नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं अब हम हर महीने पानी छोड़ देते हैं, और जो वो रेत है, जो वो डस्ट है, वो अब पाकिस्तान में भी जाती है। पाकिस्तान का रोना है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने पहले भी कहा था कि इस नदी में या तो पाकिस्तान का पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तान का खून बहेगा। हालांकि कर वो कुछ तब भी नहीं पाया। एक नेता ने तो यहां तक उनके कह दिया था कि जो अगर डैम बनाने की कोशिश की यहां, तो उस डैम को हम मिसाइल से, बम से, जैसे भी करके उड़ा देंगे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो इसके नेता हैं, इन्होंने कहा है कि भारत के पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रीटी को रिज्यूम करें, हमारा पानी वापस करें, या फिर हम युद्ध करेंगे, या फिर वरना हमें युद्ध करना है। पानी हमारी रेड लाइन है। अब आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है पानी इनके लिए है। पानी से नुकसान क्या होगा? चेनाब नदी जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 40% सिंचाई के काम आती है, 70% फसल का उत्पादन इससे होता है। जरूरी है, भारत रणबीर कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल के जरिए इस पानी को डाइवर्ट कर रहा है। पिछले साल की तुलना में 20% कम पानी अब तक पाकिस्तान में पहुंचा है, और $2 से $3 बिलियन के आर्थिक नुकसान पाकिस्तान को झेलना यहां पड़ेगा। असीम मुनीर की चुप्पी और पसीने छूटना बताता है कि युद्ध का जोखिम नहीं है। पाकिस्तानी सेना जानती है कि भारत से टकराव आत्मघाती हो सकता है। भारत की नई रणनीति चेनाब पर कब्जा करना है, कि जिस चेनाब का पानी पाकिस्तान में जाता था। भारत चेनाब पर रतले, पाकलदुल, साव और कीरू जैसे प्रोजेक्ट्स पर अब तेजी से काम कर रहा है। रणबीर कैनाल का विस्तार, चेनाब को पंजाब और हरियाणा को इसका पानी देना, वहां डाइवर्ट करना, इसका प्रभाव क्या होगा? पाकिस्तान के पंजाब की जीडीपी 20% खेती और बिजली पर निर्भर है, जो चेनाब के पानी से लाहौर, मतलब ये देखिए, एक तरफ तो सिंध है जो अलग होने की मांग कर रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान है जो अलग होने की मांग कर रहा है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है जो अलग होने की मांग करता है। पाकिस्तान का मतलब है पंजाब का जो क्षेत्र है, और उस पंजाब में इस चेनाब नदी का पानी जाता है। और अगर ये पानी रुक गया तो पंजाब का देखिए क्या हाल होगा। वर्ल्ड बैंक क्या वापस आ जाएगा? जिस तरीके से भारत ने कहा है कि आप वापस चले जाइए, भारत का रुख साफ है कि ट्रीटी रिस्टोर नहीं होगी किसी भी कीमत पर। वर्ल्ड बैंक ने माइकल लीनो को हटाने का विरोध किया। माइकल लीनो ये वो व्यक्ति थे वर्ल्ड बैंक ने जिन्हें यहां नियुक्त किया था, लेकिन भारत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह भारत की स्वायत्तता की दिशा में कदम है, बहुत बड़ा कदम भारत ने यह उठाया है। बिलावल भुट्टो का युद्ध वाला जो बयान है वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाली बात है। भारत का इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन और वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन खत्म करना एक साहसिक कदम है। पाकिस्तान का युद्ध का डर का दिखावा ये मजबूरी है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता है तो पानी का संकट और ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर गहराने वाला है। और पाकिस्तान, अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। भारत सरकार का प्लान भी है, इंडस वाटर ट्रीटी डस्टेड द प्लान्स 2025 से 2035 तक का जो प्लान्स है, उसमें इन जो पावर प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं उन्हें यहां पर बढ़ाना है। जो अखनूर कैनाल है
उसे बीकानेर तक हुआ, जम्मू से भुज तक हुआ, अखनूर से आगरा, जम्मू से मेरठ, अखनूर से श्री गंगानगर, जम्मू से चूरू। ये कैनाल और ज्यादा जो आई हुई है या फिर जो नहीं है, इस पर भी भारत का प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कट्स डाउन द वाटर सप्लाई टू पाकिस्तान बाय 25%, इस तरीके की नीति भारत सरकार फिलहाल अपना रही है। और यह साफ कर दिया है कि जो लोग सोचते थे कि यह सिर्फ कहने वाली बात है, भारत ने सिर्फ कहा है और भारत करेगा नहीं, भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर कर देगा, लेकिन भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। और वर्ल्ड बैंक को यहां से भारत से भेज देने का यह कदम दिखाता है कि अब ये जो लगभग 3 लाख किलोमीटर का जो एरिया है पाकिस्तान का, वो इरिगेट होता था। जो 70% फसल आपको बताई है वो 3 लाख किलोमीटर का, 3 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, माफ कीजिएगा, इरिगेट होता था इस पानी से, जो अब इरिगेट नहीं होगा या फिर कम होगा। पाकिस्तान में आने वाले वक्त में हाहाकार मचना तय है। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसके बाद पाकिस्तान कहीं भी जाकर रोए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अपने आप को यहां कुछ भी समझ रहा हो, लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि अगर हमारी स्वायत्ता पर इन लोगों ने वार किया है और हमने जो कदम उठाया है कि हम इसे रिस्टोर नहीं करेंगे, मतलब रिस्टोर नहीं करेंगे। यही काम किया है भारत ने बांग्लादेश के साथ भी। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश किस तरीके से चाइना की गोद में जाकर बैठा था, और जो तीस्ता नदी है उस पर भी चाइना की मदद से वो प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा, चीन की 14 कंपनियों से $360 मिलियन का वो निवेश यहां लेकर आया था, लेकिन हमने जो कोलकाता से जो गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है, जो बांग्लादेश में जाकर जिसका नाम पद्मा हो जाता है, उसका भी पानी कम कर दिया है। उसमें भी जो डीसिल्टिंग हम पहले नहीं करते थे वो डीसिल्टिंग हमने शुरू कर दी है, और अब हमने उसे भी बता दिया है कि अगर आतंकवाद के साथ रहोगे, चाइना के साथ रहोगे, भारत विरोधी काम करोगे तो पानी तुम्हारा भी रोक लिया जाएगा। अगर पानी रुकता है, जो ट्रीटी हुई थी हमारे साथ गंगा ट्रीटी, वो 86 में हुई थी, 1986 में, और 2026 में पूरी हो जाएगी। और इस ट्रीटी को अब दोबारा से रिव्यू करने के बाद भारत ने कही है, भारत ने कहा है कि पहले हम विचार कर रहे थे पहलगाम अटैक से पहले कि दोबारा फिर 30 साल के इसे कर देंगे, दोबारा से रिन्यू कर देंगे, लेकिन अब इसे रिव्यू किया जाएगा और मैक्सिमम 10 से 15 साल के लिए इस ट्रीटी को किया जाएगा, जो कि बांग्लादेश के लिए भी कदम, मतलब बांग्लादेश के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला एक कदम है। तो पाकिस्तान जब तक भारत में आतंकवाद भेजता रहेगा उसे हम इसी तरीके से तोड़ते रहेंगे। बांग्लादेश अगर साथ जाएगा पाकिस्तान के या चाइना के, तो उसे भी अंजाम भयंकर भुगतने पड़ेंगे। तो जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक की दुकान को भारत सरकार ने बंद करके वापस भेजा है, उस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।